नमस्कार। आज हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से पूर्व की रणनीति पर चर्चा करेंगे। ना किसी का गम हो, ना किसी प्रकार का दुख हो, ना किसी की आंखें नम हो, ना किसी का दिल टूटे, ना कोई किसी को छोड़े। ये प्यार का दरिया इसी प्रकार बहता रहे। काश ये 2024 भी इसी प्रकार हो हमारा। तो अब बात करते हैं हम लोग। आज सहायक प्रोफेसर की जो परीक्षा है वो 7 जनवरी को होने वाली है। जीके वाला पेपर है। उसके लिए हम 3 चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें। परीक्षा से पूर्व, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद। तो इन 3 चीजों पर हम लोग फोकस करेंगे आज। परीक्षा से पूर्व, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद। ये आपकी सफलता के लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं मील का पत्थर होगा। ये आज का हमारा लेक्चर। अब तक परीक्षा से पूर्व की बात कर लेते हैं। तो जो आपने पढ़ रखा है, जिस पर आपकी महारत हासिल है, उसी को आप इन 2 दिनों के दौरान दोहरान कीजिए, रिपीटेशन कीजिए, इनको और स्ट्रॉन्ग बनाइए। थोड़ा बहुत आपको लगता है कि 5-10 मिनट आप लोग इधर उधर थोड़ा सा बोर हो गए पढ़ते हुए, तो क्या करें, आप लोग करंट की किताब है या आर्थिक समीक्षा की बुक्स देख लें, उसमें से थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ लें। उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहे, क्योंकि मान लो किसी कमजोर है तो उस पर फोकस न करें। जो चीज आपका अच्छी तरह से आ रही है उसको आप फोकस करें, और समय मिले तो थोड़ा सा हल्का फुल्का उसको आप देख लें। तो ये, और इसके बाद परीक्षा देने से पूर्व जो भी निर्देश आपको एग्जाम के दौरान बरतने हैं, उन सामग्री चाहिए, उन सामग्रियों को आप पहले से ही अपने बैग में या पॉकेट में रख लीजिए। जैसे आपका परमिशन लेटर है, आपका आधार कार्ड है या फोटो है, पेन है, पेंसिल है, जो भी जरूरत की चीजें। विशेषकर सर्दी है तो सर्दी में भी कपड़ों का विशेष ध्यान रखें, कपड़ों का विशेष चयन करें, क्योंकि ये सर्दी है, इसमें बच के रहना। और अपना आहार पौष्टिक बनाए रखें, खाना जरूर लें, किसी प्रकार का डिप्रेशन न लें। देखिए, ये जिंदगी है, ये ऐसे ही चलती रहेगी। कभी हार है तो कभी जीत है, तो घबराना किस बात का। ये जिंदगी की सड़क भी एक दिन ऐसे ही कट जाएगी, तो डिप्रेशन किस बात का। इसलिए आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस रहें एग्जाम से पूर्व। अब एग्जाम के दौरान की बात करते हैं। सेकंड नंबर पर एग्जाम के दौरान सबसे पहले क्या करें, आपका जो OMR सीट आएगी, जो भरने के दिए जाएगा, उसमें जरूरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको पहले तसल्ली से इम्तनान रूप से आप भर लीजिए। ऐसा नहीं हड़बड़ी करें, आराम से। यदि आपको थोड़ा घबराहट हो रही है, थोड़ा पानी ले लीजिए, ऑक्सीजन का सेवन कीजिए, जिससे आपका रक्तचाप सही हो जाए। ये जरूर ध्यान रखना है। कई बार मैंने सुना है लोगों से कि साहब हमारा रोल नंबर ही नहीं भर पाए, हम सिग्नेचर ही नहीं कर पाए, हमारे जो गोले हैं वो गलत काले हो गए। तो पहले आप ये ध्यान रखें कि जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है उसको अच्छी तरह से आप भरिए, तसल्ली से इम्तनान के रूप से भरिए। फिर उसके बाद जो पेपर आए तो पेपर को चेक कर लो, कोई कटा फटा तो नहीं, आराम से कुछ समय मिलता है आपके पास, जब वेर लगे तो जब उसको पेपर खोल लेना। अब पहला क्वेश्चन से आप कर रहे हैं मान लो, या पहला पेज आप हल कर रहे हैं और वहां आपसे पेपर हल नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, पिछले वाले पेज पर चले जाओ या बीच वाले पेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जो आपको अच्छी तरह से आता है पहले उन प्रश्नों को आप हल कीजिए, और किसी भी प्रश्न में आप उलझे नहीं। तो फर्स्ट राउंड में जितने क्वेश्चन आपको इजीवे आ रहे हैं उनको कीजिए। फिर सेकेंड राउंड में प्रयास कर लीजिए कि ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उनको अटेम्प्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद तीसरी बार हम क्या करें कि अब आप देखें हमने जो क्वेश्चन पे आंसर लगाए हैं वो सही लगाए या नहीं लगाए। कई बार मैं विद्यार्थियों के देखता हूं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, तो पहले जो आंसर लगाया उसको मिटा के दूसरा कर देते हैं, या फिर दूसरे से पूछ लेते हैं ताका झाकी। तो ताका झाकी नहीं करें, जो आपने लगा दिया उस पर आप कॉन्फिडेंस बना रहे और वो सही रहेगा। कई बार देखा है साहब मैंने 4 क्वेश्चन बाद में चेंज कर, यही मेरी जिंदगी को, इसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। तो ऐसा काम नहीं करें, क्योंकि ये ऐसा पेपर है और इसमें आप बैलेंस बना के चलें, मेंटली स्ट्रांग रहें, किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं करें। तो ये तो हो गया हमारा पेपर हल करने। और जब पेपर उसको OMR को सबमिट कराते हैं तो उससे पहले फिर एक बार और जांच लें 5-10 मिनट पहले कि हमने कोई चीजें गलती तो नहीं कर दी। यदि अब 1-2 नंबर हमने गोले ऊपर काले गलत कर दिए तो उस पर आप घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन गोले काले करने के समय थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखा करो कि सिक्वेंस में जो गोला काला कर रहे हैं वही आप वहां क्वेश्चन नंबर देखो, तब आराम से इम्तनान रूप से आप कीजिएगा। तीसरी बात पर अब आ जाते हैं परीक्षा के बाद। यानी परीक्षा से पूर्व की बात होगी रणनीति, परीक्षा के दौरान होगी या परीक्षा के बाद। परीक्षा के बाद क्या करें आप ध्यान रखें।
परीक्षा के बाद जैसे ही आप फिर एग्जाम देने के बाद अपने क्वेश्चन आंसर मिलाते हैं, इतने बन रहे मेरे इतने बन रहे, आप मिला लीजिए, ज़्यादा उलझे नहीं। कोई जैसे भी आपके पास सोर्स है जहाँ से भी आंसर किए हैं उसको मिला लीजिए और अपने एक आइडिया लगा लीजिए, 5 नंबर ऊपर 5 नीचे नंबर लगा के एक एवरेज नंबर आप ले लीजिए कि मेरे एवरेज नंबर ये आ रहे हैं। अब मान लो किसी के नंबर कम आ रहे हैं तो हताश हो जाता है, अब मैं क्या करूँगा। ना भाई, हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भूगोल का व्याख्याता हूँ, भूगोल का प्रोफेसर हूँ, भूगोल का स्कॉलर हूँ, तो मैं ये कहता हूँ अभी सर्दी का समय है, कोहरा है, कोहरा में कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमारी मंजिलें आराम से पा जाते हैं या मंजिल मिल जाती हैं और वह कोहरा छट जाता है। इसलिए अब आपका स्कोर कम आ गया तो भी घबराने की बात नहीं है, इसकी भरपाई हम लोग अपने पेपर में, जिसमें हम लोग MA है, नेट है, PhD है, उस पर फोकस करें, उसे स्ट्रैटेजिक रूप से, रणनीतिक रूप से आप उसको पढ़ें और उसमें बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि वही आपके लिए वरदान साबित होगा। पेपर आपकी नैया पार लगा सकता है और ना आपकी नैया डुबो सकता है। और दूसरा, सोशल मीडिया से एग्जाम के दौरान आप लोग बिल्कुल दूर रहें। हालांकि आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि इधर उधर की बातें आप न सोचें, हमेशा आप पॉजिटिव रहें, हमेशा सकारात्मक रहें और आपका कल्याण होगा। हार भी है तो जीत भी है, आप घबराएं नहीं, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और जो डर गया वो मर गया। इसलिए आप कंफर्म रहें, आप कॉन्फिडेंस रहें, आपका सिलेक्शन होगा। किसी भी प्रकार से आप सकारात्मक रखें, कहीं भी नकारात्मकता आए तो मेरे से बात करें या फिर मेरे टेलीग्राम पर विजिट करें या ऐप पर विजिट करें या फिर मेरी वीडियो लेक्चर्स देखें, आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। पॉजिटिव रहिए और मैं ईश्वर से कामना करता हूं आपका परिणाम आपके पक्ष में रहे, सबका पेपर अच्छा जाए और अगले पेपर के लिए फिर रणनीति पर हम लोग उतर जाएंगे। तब उस दौरान हम लोग आपसे बात करेंगे। नमस्कार।